फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो गणतंत्र दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। और ये सुबह 6:45 हुई हैं। आज थोड़ी सी लेट उठी, मैं 6:30 उठी हूँ और बस मोटर वोटर लगाई पानी की और नहा के आई हूँ, फ्रेश होके नहा के और आई हूँ। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दे दूँ। और अब मैं थोड़े से बाल वाल बनाऊंगी। जागृति आएगी नीचे, उसको तो जाना है आज, तो चाय वाय पियेंगे सब साथ में। उसके बाद वो जाएगी, 8 बजे तक जाना है उसे। तो मिलते हैं बाद में। तो ठाकुर जी की सेवा कर ली है मैंने और अब मैं सफाई करूंगी। पहले मैं एक बस मंदिर वाले कमरे की कर लेती हूँ, फिर झाड़ू दे लेती हूँ, उसके बाद मैं भगवान की पूजा करती हूँ, फिर सारा घर सेट करूँगी। अब अभी थोड़ा सा बिखर रहा है, लेकिन मैंने आज सफाई पहले कर ली है, झाड़ू वगैरह दे के। बाकी नहीं तो मैं फिर सेट करके करती हूँ, घर को सारा सेट करके फिर सफाई करती हूँ। लेकिन मैंने अभी फटाफट कर लिए क्योंकि एमी बाहर है और मैंने फटाफट सफाई कर ली। आप लोग कह रहे थे कि मेड रख लो, तो आपकी बात बहुत सही है, लेकिन मैं करूँ क्या? नहीं आती है, मैं मेड मेरे नहीं आती है। कितनी बार रख के देख ली मैंने, मेड आती हैं फिर वो छोड़ जाती हैं, क्योंकि एमी के बाल भी बहुत होते हैं। और देखिए, पॉटी सुसु कोई भी मेड नहीं करती है, चाहे हम कितने भी पैसे दे दो। पॉटी और सुसु जो एमी की होती है वो हमें ही साफ़ करनी पड़ती है। तो छत की भी हमें ही साफ़ करनी पड़ती है, नीचे भी होता है जो आंगन, उसमें भी कर देती है एमी, सुसु कर देती है, तो वो धोना ही धोना पड़ता है। कई बार सोचती हूँ कि नहीं धोना पड़े, लेकिन एमी नहीं मानती है, सुसु करके आ जाती है, तो उसको धोना ही पड़ता है। तो लाख कोशिश के बाद भी हम नहीं रख सकते हैं मेड। मेड आती ही नहीं है, कुत्ते से डरती हैं कि आपके घर में कुत्ता है ऐसे कहती हैं। तो इसमें अब कोई कसूर मेरा नहीं है कि मुझे करना है। पहले मास्टर जी ने किया और अब मुझे करना है। तो घर तो सारा देखिए साफ़ कर दिया है मैंने, बाहर तक साफ़ कर दिया है। और इस सारे काम करने में मुझे 1.5-2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि घर की सेटिंग करती हूँ, झाड़ू देती हूँ, पोछा देती हूँ, और फिर बाहर की सफाई में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसको पहले धोना पड़ता है, फिर सुखाना पड़ता है, और बाहर का जो रैंप है उसको भी धोना पड़ता है। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि जागृति चली गई अपने ऑफिस और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी तैयारी कर देती हूँ खाने की। लेकिन तैयारी तो की लेकिन फिर बाद में फ़ोन आ गया कि लेट आएगी जागृति, तो फिर मैंने खाना बना ही लिया था। अभी मैं दाल चढ़ा रही हूँ और दाल में जो है नमक, हल्दी और घी डाल दिया है। और बस अब थोड़ी सी और किचन की सफाई करूँगी। सुबह चाय वाय बनाते हैं ना तो गंदी हो जाती है किचन, तो वो मुझे पसंद नहीं आती है। मेरे से गंदी किचन में बिल्कुल काम नहीं होता। थोड़ा सा भी कुछ उसमें होता है ना तो मैं उसको साफ़ करती हूँ। और पहले जैसा नहीं होता। अभी जागृति का सामान भी आ गया तो वो सारा सेट करना है। कुछ तो जागृति ने कर दिया, लेकिन कुछ अभी भी पड़ा है तो वो सेट नहीं हो पा रहा, क्योंकि जगह ही नहीं है किचन में। तो वो भी धीरे धीरे सेट करेंगे। बर्तन रह गए हैं, जो बर्तन जागृति ले गई थी वहाँ पर, वो जमाने रह गए हैं। तो ये चाय के बर्तन है, चाय के बर्तनों को अब साफ़ कर लूँगी। थोड़े ही हैं, ज़्यादा नहीं है। तो बस ये साफ़ करके और इतनी देर में मेरी दाल बन जाएगी। दाल के साथ बाद में फिर मैंने आलू भी सूखे बना लिए थे। मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है सूखे आलू, दाल के साथ सूखे आलू की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो ही बना दूँगी। सब्जियां तो मैंने ली थी, लेकिन रोज़ रोज़ गोभी, पत्ता गोभी और ये भाती नहीं है, तो मैंने कहा चलो दाल के साथ सूखे आलू बना लेते हैं। दाल में भी सीटी आ गई है और अब आलू कट करूँगी। बर्तन हो ही गए हैं, तो धीरे धीरे सारा काम हो जाएगा। आटा लगा के रख दूँगी। सोचा तो यही था कि लगा के रख दूँगी और जागृति आएगी तो बना लेगी गरम गरम, लेकिन फिर उसको लेट हो गई आने में। तो मेरे बेटे को भूख लगने लगी, तो मैंने कहा चल बना देते हैं, खाना ही खिला दिया उसको। और अभी तो मैं आलू कट करूँगी और आलू की सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी। कुछ छोटे छोटे आलू मुझे गाड़ी वाला दे गया था, तो मैं सोच रही हूँ कि उनको ही गोद के बना लूँ। जैसे चाकू से गोद दूँगी, छील लूँगी पहले, फिर चाकू से गोद के, और थोड़े जो बड़े आलू हैं उनको तो कट कर दूँगी और जो छोटे हैं उनको वैसे ही बना लूँगी। तो ऐसे करके मैंने आलू की सब्ज़ी भी बनाई, बहुत अच्छी बनी सब्ज़ी।
और आलू की सूखी सब्ज़ी हमारे घर में सबको पसंद आती है। बच्चे भी जैसे अथक भी खा लेता है तो ईलू भी खा लेती है। नहीं तो बच्चे खाते ही नहीं है ना, तो ये सूखी सब्ज़ी है जो खा लेते हैं। चाहे पूड़ी बना के दे दो बच्चों को, चाहे पराठा बना के दे दो आलू की सूखी सब्ज़ी के साथ, टिफ़िन में भी अथक ले जाता है। तो बस यही कर रही हूँ मैं। और थोड़ा थोड़ा काम मैं सोचती हूँ कर दूँ तो उसको परेशानी नहीं हो। तो जैसे कोई भी आपकी बहू है, अगर सर्विस वाली है तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा काम करके रख दें, जिससे कि उसको आते ही करने में दिक्कत ना आए। तो मैं यही करती हूँ। कई बार सब्ज़ी भी कट करके रख देती, कोई पालक है या मटर है, ऐसी चीज़ों को मैं कट करके रख देती हूँ। जिससे क्या है, मटर छील के रख देती हूँ या कोई चीज़ पालक वगैरह साफ़ करके, मेथी है, पालक है, इनको साफ़ करके रख देती हूँ तो वो बनाने में आसानी रहती है। बस अभी मैं ये सब्ज़ी छौंक रही हूँ, आलू की सूखी सब्ज़ी। और उसके बाद फिर मैंने रोटी बना ही ली थी, मेरे बेटे को भूख लगने लगी तो फिर रोटी बनाई ली थी। अभी मैं साफ़ करके रख दूँगी। दूध भी आ गया, इस टाइम दूध आ जाता है, दूध गर्म करके ठाकुर। तो आपने देखा मैंने जो थोड़े बहुत काम किए, फिर बहू को लेट हो गई थी आने में, तो फिर खाना भी बना लिया था। और बहू तो वहीं खा के आई थी, पर हम लोग बैठे थे उसके लिए खाना खाने के लिए। फिर उसने बोला कि हमारे वहाँ तो खाना हो गया कॉलेज में। तो फिर क्या हुआ कि फिर बस खाना खा के और मैंने भी रेस्ट किया और बेटे बहू भी रेस्ट करने चले गए ऊपर। अब मैं सोची हूँ, उठी हूँ तो खाली बैठी हूँ, तो मैं सोची हूँ कि ठंड तो है अभी, तो ठाकुर जी के कपड़े बना देती हूँ। ये मैंने ढूंढा क्रोशिया, क्रोशे के बनाऊँगी। मेरे को थोड़ा बहुत चलाना आता है, ज़्यादा नहीं आता है। थोड़ा शुरू करती हूँ, ऐसे मैं सिखा नहीं सकती आप लोगों को, बस शुरू करती हूँ। तो शुरू करने से थोड़ा बहुत बना के देखूँ, कुछ यूट्यूब वगैरह में देख के बना लूँगी। तो थोड़ा सा मेरे को वैसे तो आता है, मैं पहले गुड़ियाओं के कपड़े बहुत बनाती थी। गुड़िया होती छोटी छोटी, तो उनको कपड़े मतलब ऊन के बना के पहना देती थी। तो एक पहले नॉट लगा रही हूँ मैं, ये जैसे हम नॉट लगाते हैं वैसे। फिर मैं इसकी चेन बनूँगी। ऐसे 10-12 चेन बुन लूँगी। खास अच्छा नहीं है मेरे पास, बहुत पुराना है ये क्रोशिया, पर अभी ढूंढा मैंने इसको। मैंने वैसे ढूंढ तो रखा था इसको, मैं अपनी मशीन में रख रखा था और मुझे याद नहीं था कि मशीन में पड़ा है। तो फिर तो ये देखिए मैंने इतना बना लिया, इसके ऊपर चेन चेन बना के, और अब बैंगनी ऊन लगा दूंगी तो ये थोड़ा सुंदर दिखेगा। और धीरे धीरे हाथ चल रहा है, क्योंकि अभी मेरे बहुत साल हो गए ये काम किए हुए, तो मेरा हाथ नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ चल जाएगा। फिर ये देखिए थोड़ा सा गोलाई आ गई है, आकार बन गया है ठाकुर जी के कपड़े का, और मतलब ऊनी कपड़े का। और बना दूंगी, इसको बड़ा बना दूंगी। लेकिन हाँ अभी मेरे हाथ नहीं चल रहे हैं, बहुत साल हो गए। तो एक बार ये चीज़ें याद रहती हैं, आप कितने ही साल हो जाओ भले, इन चीज़ों को हम जब एक बार सीख लेते हैं कोई चीज़, तो वो बाद में भी याद आ जाती हैं। जैसे तैरना है, साइकिल चलाना है, या हारमोनियम है, या कोई भी आप म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, तो वो हम कभी भूल नहीं सकते हैं। तो सिलाई है या ये बुनाई है, ये चीज़ें हम भूल नहीं सकते हैं। तो इनको अगर सीखी हुई हो तो इनको दोबारा भी हम शुरू कर सकते हैं, और ये फिर याद आती जाती हैं और हम बना सकते हैं कोई भी चीज़। तो अब शाम का समय हो गया है, दिया बाती करनी है, और ठंड भी लग रही है मुझे, तो शॉल मैंने ओढ़ रखी है, स्वेटर पहन रखा है। थोड़ा सा दिया कर दूं ठाकुर जी को। और एमी के लिए भी, मतलब मेरा बेटा बहू मतलब पनीर ला के गए हैं, और वो चावल बना के गई है इसके जागृति। मेरा खाना तो पड़ा है, तो बस मैं तो खा लूँगी और एमी भी खाएगी। लेकिन एमी फिक्स टाइम पे खाती है, अभी खा रही नहीं है, क्योंकि वो लोग जल्दी चले गए, निकल गए दोनों। तो खाना खा ले, खा रही नहीं है एमी खाना। खाना खा, आ जा छाना बच्चा, आओ आ जाओ खाना खा लो, आओ। नहीं खाना, अच्छा।
तो इसका खाना रखा है, अभी फूड भी लेकर आए हैं नया वाला, क्योंकि पुराना फूड नहीं खा रही है अब। और खाना इसका रखा है, इसमें मिलाई है हमने पनीर, इसके चावल बनाए थे तो इसकी पनीर मिला के और इसको बना के दे देते हैं, पर खा रही नहीं है। तो आज इसको जल्दी खाना दे दिया है क्योंकि बहू और बेटे गए हैं घूमने, संडे है आज। तो मैंने उनसे बोला कि अब ये साल भर में आई है तो अब इसको घुमाने ले जाया कर, और खाना वाना बनाने की मत सोचो, सुबह का खाना पड़ा है काफ़ी सारा तो वो खा लूँगी मैं तो। और मैं तो अब ठंड में घूमने उमने मेरे से तो जाया नहीं जाता है। तो वो लोग गए घूमने और एमी खा रही नहीं क्योंकि इसका टाइम है 8 बजे के बाद का है और अभी बजी है 7 ही, इसलिए नहीं खा रही है। ये 8 बजे के बाद खाएगी खाना। तो अब मुझे तो भूख लगेगी जब मैं खा लूँगी खाना। और बेटे बहू को मैंने कहा जाओ घुमाओ और बस खुला छोड़ दें आप अपने बेटे बहू को। अपने जैसे हमने भी तो अपने ज़माने में घूमे फिरे सब किया, तो हम अपने बच्चों को ना रोके, अपनी बेटे बहू को ना रोके और उन्हें बस छोड़े हैं अपने अपने मतलब घूमते रहें, खाते पीते रहें, जाते आते रहें। इसमें ही भलाई है कि कोई बाउंडेशन ना लगाएं बेटे बहू पर। जाओ घूमो फिरो, अपनी ज़िंदगी जियो। हमने अपनी ज़िंदगी जी ली तो अब तुम अपनी ज़िंदगी जियो। तो मेरी सोच तो यही है, बाकी यही सोच रखनी चाहिए कि अपना जीवन खुद जियो और बच्चों को अपना जीवन जीने दो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।